हरे कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आज है आषाढ़ी अमावस्या। आषाढ़ी अमावस्या का पूजन हम अपने घर में किस तरह से करते हैं, चलिए आप लोगों को आज पूजन करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप एक पटा बिछा लीजिएगा, उस पे पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। इसके बाद आप इस तरह से विष्णु भगवान की अगर प्रतिमा है आपके पास तो उससे पूजन कर सकते हैं। तो पुष्प का आसन दे करके हम श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान किए हैं। आप चाहें तो चावल का भी आसन दे के विराजमान कर सकते हैं। इधर हम गौरी गणेश को पान के पत्ते पे रख दिए हैं। किसी भी पूजन में गौरी गणेश का पूजन जो है सर्वप्रथम होता है। अगर आपके पास, इधर हम गाय के गोबर का रखें, अगर आपके पास सुपारी है तो सुपारी से भी आप गौरी गणेश बना सकते हैं। जल का छींटा दे के हम भगवान को पहले स्नान करवाएंगे। सर्वप्रथम हम गौरी गणेश को स्नान कराएंगे, इसके बाद हम विष्णु भगवान को कराएंगे। अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है तो आप जिस तरह से लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं उस तरह से आप जो है स्नान गौरी गणेश को भी करा सकते हैं। पुष्प भगवान को हम चढ़ा दिए, इसके बाद हम जो है दीप प्रज्वलित कर लिए हैं और इधर हम लोटे में जो है जल रख दिए हैं। अमावस्या के दिन पूजन करने से हमारे पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं, तो धूप दीप दिखाई इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही फलदायी बताया गया है। आषाढ़ी अमावस्या के दिन अगर आप पूजन करते हैं, इस दिन भूमि दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो आपको बेहद फल की प्राप्ति होती है। भूमि दान का विशेष फल बताया गया है। तो सिंदूर से हम पहले गणेश भगवान को तिलक लगाएंगे, गौरी मैया को तिलक लगाएंगे। जब भी आप गणेश भगवान को तिलक लगाएं तो उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनको जो है तिलक लगाएं। इसके बाद हम रोली से तिलक लगाएंगे। तो इस तरह से हम रोली से भी गौरी मैया को और गणेश भगवान को जो है तिलक करेंगे। इसके बाद हम जो है चंदन से विष्णु भगवान का जो है तिलक करेंगे, क्योंकि सिंदूर विष्णु भगवान को तिलक नहीं लगाया जाता है, ना रोली से लगाया जाता है, तो हम चंदन से विष्णु भगवान का जो है तिलक करेंगे। इस दिन आप वस्त्रों का दान दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास वस्त्र है, सामर्थ्य है, तो आप वस्त्र भगवान को चढ़ाएं और वो वस्त्र आप किसी ब्राह्मण को जो है दान दे सकते हैं। इस दिन जो है अमावस्या के दिन गृह प्रवेश नहीं किया जा सकता है, दक्षिणा नहीं ली जा सकती, गुरु दक्षिणा नहीं लेना चाहिए। इस दिन जो है आपको जैसे कोई गृह प्रवेश वगैरह हुआ, इस दिन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की विशेष बड़ी महिमा बताई गई है। अगर आप पीपल के पेड़ का पूजन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो बहुत बड़ी महिमा इस चीज़ की है कि आप जो है दीप को प्रज्वलित करें। और दीप प्रज्वलित करते समय जैसे तिल का तेल हुआ, सरसों के तेल का दीप हुआ और घी का दीप, अगर हो सके तो तीनों दीप अगर आप प्रज्वलित करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप तिल के तेल का भी कर सकते हैं। इधर हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो भोग में श्री हरि विष्णु भगवान में तुलसी दल पड़ता है, तो इसलिए हम 2 जगह भोग लगाएंगे। गौरी और गणेश को अलग भोग लगाएंगे और श्री हरि विष्णु भगवान को जो है अलग भोग लगाएंगे। इधर हम मौली का जो है गौरी और गणेश को जो है वस्त्र चढ़ाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा है, चाहे कपड़ा आप लेकर के चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, चढ़ा के आप किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। और अब हम विष्णु भगवान को भी मौली का जो है वस्त्र चढ़ाएंगे। अमावस्या के दिन वैसे तो अगर आप खीर का भोग लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और इसके बाद हम देखिए गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे और विष्णु भगवान को भी जनेऊ चढ़ाएंगे। तो खीर का भोग अगर लगाते हैं तो खीर के भोग से हमारे पितृ बेहद प्रसन्न रहते हैं। जिसके पितृ प्रसन्न रहते हैं उसके घर में पितृदोष कभी नहीं होता है, और जिसके घर में पितृ प्रसन्न रहते हैं उसके घर में खुशहाली हमेशा बनी रहती है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए पूजन। और पूजन करने के बाद हवन भी बहुत ज़रूरी रहता है करना। जब तक हवन कुंड से धुआं आकाश तक नहीं पहुंचता है तब तक हमारे पितृ जो है, हमारे भगवान जो हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए जब भी आप पूजन करें, कोई विशेष पूजन है तो उसमें हवन का करना विशेष ज़रूरी बताया गया है।
और हवन किस तरह से करते हैं चलिए वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं हवन कुंड ली हूँ। हवन कुंड जब हम हवन करते हैं, मैं पहले से करी हुई थी हवन कुंड में, तो जब राखी हम दूसरे दिन फेंक देते हैं, किसी पेड़ पौधे में डालते हैं, तो हवन कुंड को हम पानी से साफ़ कर देते हैं और करने के बाद सुखा के इसको मैं रख देती हूँ। दोबारा जब करना रहता है तो हम इसी में हवन कुंड में जो है हवन कर लेते हैं। तो एक गाय का उपला है, उपले में हम कपूर डाले हैं, लवंग है, इलायची और घी से जो है हम आहुति देंगे। सर्वप्रथम आहुति जो है घी की जब हम देते हैं तो हम पहले गौरी गणेश को देते हैं, इसके बाद हम विष्णु भगवान को देते हैं और इसके बाद हम मैया भवानी को देंगे, दुर्गा जी को देंगे, नवग्रह को देंगे, आपके कुल देवी देवता जो हैं उनको देंगे, फिर इसके बाद हम पितरों को देते हैं। इस तरह से हम हवन करते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में आपके हस्बैंड हैं तो आप वैसे अगर जेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बच्चा है आपका तो भी कर सकता है, अगर आपके हस्बैंड हैं तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर टाइम से नहीं है तो आपके अगल बगल में अगर आपके संपर्क में पंडित जी हैं तो आप पंडित जी से भी हवन करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं है तो मैं तो मजबूरी में, हमारे पास बच्चा है तो हॉस्टल में रहता है, हस्बैंड हमारे टाइम से घर पे नहीं रहते हैं, तो मुझे ही करना पड़ता है, तो मैं ही करती हूँ। तो अगर हाँ मतलब जेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो अगर नहीं हो सके तो आप स्वयं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है हवन कुंड में हवन कर सकते। थोड़ी सा जल में गंगा जल डाल के आप हवन कुंड का शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो है हवन बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद आप सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद अब हम जो है आरती करेंगे। तो पहले हम गौरी गणेश की आरती करेंगे, इसके बाद हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम जो है आरती को ठंडा करेंगे जल से, और करने के बाद हाथ जोड़ के क्षमा याचना करेंगे भगवान से कि हे प्रभु, पूजा में जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होगी इसको आप जो है स्वीकार करिएगा। तो इस तरह से हम आषाढ़ी अमावस्या की पूजन बड़े आराम से अपने घर में बहुत साधारण तरीके से कर सकते हैं। इससे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी भगवान से मांगते हैं उनकी कृपा दृष्टि इतनी बड़ी है कि वो ज़रूर, कुछ नहीं पूरा तो कुछ ना कुछ ज़रूर पूर्ण होती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। अगर हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।